हे गाइस, वेलकम बैक टू लॉकडाउन ब्रोस। तो आज अपन का जो कल टॉपिक अपन ने करा था डेटा टाइप्स का, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज अपन ना जितने भी कल डेटा टाइप्स देखे थे उसको एक एक करके अपन देखते हैं कि एक एक करके उसमें देखेंगे कि भाई क्या होता है, इंट क्या होता है, बाइट क्या होता है उससे। तो एक सबसे प्यारा जो सबसे छोटा जो डेटा टाइप है उससे स्टार्ट करते हैं। तो वो डेटा टाइप का नाम है बाइट। ठीक है, बिल्कुल चमचमाता हुआ ब्लैक बोर्ड कर दिया, सॉरी ग्रीन बोर्ड कर दिया आज हम लोगों ने। तो देखिए बाइट डेटा टाइप क्या होता है, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये डेटा टाइप जो है ना वो सबसे छोटा डेटा टाइप है हमारे जावा में। ठीक है, इसकी जो साइज़ है, साइज़ कितनी है इसकी? साइज़ है इसकी 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट मतलब कितना हुआ? 8 बिट्स। 8 बिट्स हुआ। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें डेटा कैसे सेव होता है पहले उसको देखते हैं। लॉजिकली डेटा कैसे सेव होता है अपने मेमोरी में। तो इसका जो पहले मैक्स और मिन देख लेते हैं। मैक्स जो नंबर इसमें सेव कर सकते हो आप वो है 127। ठीक है, मतलब कि अगर आपने ऐसा कुछ लिखा, मैं कहीं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा बाइट x इक्वल टू 127, तो ये मैक्स नंबर आप सेव कर सकते हो x में। अगर आपने 128 करा तो वो बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। उसके बाद मिनिमम नंबर जो अपन सेव कर सकते हैं वो क्या है? -128। ठीक है, ये दो नंबर हो गए। तो मैक्स साइज क्या है? 127, मिन साइज क्या है? -128। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कैसे यार, मैक्स जो है वो 127, मिन जो है ये -128, ऐसा क्यों यार, इतनी नाइंसाफी क्यों है, माइनस को क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस दिया? उसका रीज़न है एक। वो रीज़न क्या है? वो मेमोरी लेआउट देखते हो उसका, तब आपको समझ आएगा क्या है। तो अगर आप मेमोरी का देखोगे इसमें, तो टोटल कितने मैंने बताया था? 8 बिट्स हैं। 8 बिट्स मतलब कितना हुआ? 1 2 3 4 5, इस तरफ ऐड कर देते हैं 6 और 7। ठीक है, इसको बोलते हैं MSB। MSB मतलब क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको यार सॉरी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है MSB। ठीक है, इसको इसका सबसे इंपॉर्टेंट बिट ये क्यों है पता है? क्योंकि ये बिट डिसाइड करता है जो नंबर हमारा जो ये नंबर है जो हमने बाइट में डाला हुआ वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अगर ये नंबर 0 हुआ तो ये जब, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर MSB जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है अगर उसकी वैल्यू 0 है, दैट मीन्स नंबर क्या होगा? नंबर होगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, अगर उसका वैल्यू 1 है दैट मीन नंबर क्या है? नंबर मेरा है नेगेटिव। ऐसा कुछ होता है हमारा वैल्यू में। ठीक है सिस्टम। तो MSB का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। उसके बाद कितने बाइट बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यार, आई थिंक एक हमने एक्स्ट्रा डाल दिया है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, ये एक एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तो अभी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें नंबर कैसे डिसाइड होता है कि यार ये 127 ही है और ये 128 ही सेव हो रहा है? ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है हमारा किससे? अब ये क्या है, इसका पोजीशन क्या है? दिस 0th पोजीशन। ठीक है, तो 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 5 और 2 टू पावर 6। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 टू पावर 6 होता है, यहाँ से चालू करते तो ईजी रहेगा। तो 2 टू पावर, दिस इज 1, 2 टू पावर 1 इज 2, 2 टू पावर 2 इज 4, 8, 16, 32 और ये कितना होगा? 64। इसको आप कर दीजिए सम। इसको जब आप सम करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 127। ठीक है, जिसको क्रॉस चेक करना है वो चेक कर ले। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 127 टोटल। तो इसीलिए इसकी मैक्स वैल्यू क्या होगी? बाइट में जो मैक्स वैल्यू सेव होगी वो कैसी आएगी? 127 पॉजिटिव वैल्यू। अब आप ये सोच रहे होगे चलो पॉजिटिव का तो समझ आएगा, नेगेटिव कैसे 128 है? अगर यहाँ पे 1 होता तो फिर तो 2 टू पावर कितना हो जाता? 2 टू पावर 7 होना चाहिए ना, अगर यहाँ पे देखा जाए। बट इसमें क्या होता है ना, जो हमारा जो पॉजिटिव नंबर है, मैं एक बार इसको थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं क्या है ये। ठीक है, अगर मेरा पॉजिटिव नंबर है तो हम सेम जैसे ये हमारा ये है ना, ये उसी बाइनरी फॉर्म में हम लोग कर देंगे, 1 0 1 0 जैसा भी है उस बाइनरी फॉर्म में हम लोग सेव कर देंगे। बट अगर नंबर मेरा नेगेटिव है, जैसे कि -127 है अगर, तो उसको हम किस फॉर्म में सेव करते हैं? उसको मेमोरी में हम लोग सेव करते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार के लिए। इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है,
तो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरा एक नंबर है 101011, ये नंबर है मेरा, फॉर एग्जांपल ये अभी हम समझते हैं ऐसा नंबर है कुछ मेरा। तो पहले हमको क्या करना है, मैं आपको वे बता रहा हूँ कि टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो पहले हमको क्या करना है, पहले जो भी 1 है तो ये हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, जो भी 1 है उसको 0 कर दो और जो भी 0 है उसको 1 करना है, ठीक है। तो ये 1 से 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। अब उसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, जो भी आपका वंस कॉम्प्लीमेंट आया उसमें आप कर दो +1, ठीक है। तो 1 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ये आपका जो आया ना, ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। तो ये जो भी हमारा नेगेटिव नंबर होता है वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में सेव होता है बाइट का, अगर अपन देखा जाए तो ये, ठीक है। अब ये तो हो गया पूरी बात अपनी डेटा की। नेगेटिव पॉजिटिव आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, साइज समझ आ गया होगा, ये सब समझ आ गया होगा। अब एक दो चीज़ें देखते हैं जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने लिखा बाइट b = 128, साइन देखिएगा, बाइट b = 128, माइनस नहीं है, b = 128 है। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में अगर आप देखोगे बाइट का कितना था 128, दैट इज -2 127, ये पॉसिबल वैल्यूज हैं हमारे, है ना। तो 128 क्या होगा, अगर मैंने ऐसा सेव करा है तो मतलब ये तो उसके ऊपर चला गया ना, जो उसकी कैपेसिटी थी उसके ऊपर चला गया है। तो जब कैपेसिटी के ऊपर जाता है, मान लो आप पानी भर रहे हो किसी बाल्टी में, तो जब वो बकेट भर जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, उसके बाद वो ओवरफ्लो होने लगता है ना। तो सेम केस इसमें भी होता है। अगर मैंने बाइट में 127 से ज़्यादा ट्राई करा या -128 से ज़्यादा ट्राई करा तो क्या होगा, वो ओवरफ्लो होना चालू हो जाएगा। और ओवरफ्लो होगा तो उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ तो बकेट से पानी बर्बाद होगा ना, कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होगा। वही सेम एरर ऐसे याद रखिएगा। तो इसमें हमको क्या होगा, इसमें हमको आएगा कंपाइल टाइम एरर। तो कंपाइल टाइम एरर क्या आएगा, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन। और उसके बाद क्या होगा, फाउंड इंट रिक्वायर्ड बाइट। तो ये कुछ आपका एरर आएगा, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, फाउंड इंट और रिक्वायर्ड बाइट। तो ये जो हो गया ना, ये हमारा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सेम अगर मैंने मान लो इसमें मैंने लिख दिया 10.5 मान लो मैंने लिख दिया, 100 छोड़ दिया, 10.5 लिख दिया, तो उस टाइम पे क्या होगा, अब ये जो है ये डेसिमल फॉर्म है और हमारे बाइट में ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है डेसिमल फॉर्म में सेव करने की नहीं है। तो उस टाइम पे भी ये सेम आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे जो होगा फाउंड डबल आ जाएगा। यहाँ पे ये जो हो जाएगा ये डबल आ जाएगा, फाउंड डबल रिक्वायर्ड बाइट। तो ये जो था ये तो अपना हो गया अभी बाइट के बारे में। बस एक और जो लास्ट चीज़ बची हुई है जो अपने इम्पॉर्टेंट है कि ये बाइट कहाँ यूज़ होता है। तो बाइट का मेन जो काम होता है ना, अगर आप कोई बड़ा सा एप्लीकेशन बनाओगे तो आप दो चीज़ें मेजरली करोगे। एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि फाइल ट्रांसफ़र करेंगे हम एक जगह से दूसरी जगह पे। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि आपको एक अपना जो डेटा है ना, वो डेटा आपको थ्रू नेटवर्क दूसरे नेटवर्क में भेजना है या फिर थ्रू नेटवर्क आपके डेटाबेस में सेव कराना, ऐसा कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, उस कंडीशन में आप जो डेटा जाएगा ना वो किस फॉर्म में जाएगा, वो बाइट फॉर्म में जाएगा। तो इफ़ यू आर सेंडिंग थ्रू स्ट्रीम फॉर्म में, सॉरी स्ट्रीम में अगर आप डेटा भेज रहे हैं थ्रू नेटवर्क, ठीक है, थ्रू नेटवर्क, अगर आप नेटवर्क में स्ट्रीम फॉर्म में डेटा भेज रहे हैं ना, तो वो कौन से फॉर्म में जाएगा, वो हमेशा बाइट फॉर्म में जाएगा। तो इसीलिए बाइट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है और सबसे ज़्यादा क्यूट भी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन दूसरे लेक्चर के साथ।